आज हम कवर करने वाले हैं ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कॉमन एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक। मेक, डू, गेट। अक्सर हमें लगता है कि हम इनको जानते हैं, लेकिन जब बात आती है स्पोकन इंग्लिश की या ग्रामर की, तब हम इनको सही से समझ नहीं पाते कि कौन सा कब कहाँ यूज़ करना है। आज हम इसी के डिफरेंस पर बात करेंगे और समझेंगे कि कौन कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। हमारी सीरीज़ का आज एपिसोड 31 है। इससे पहले हमने 30 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश नाम से सीरीज़ बनी हुई है, उसमें आप जाकर सभी एपिसोड को देख सकते हैं। ऐसे ही और भी कंफ्यूजिंग टॉपिक हमने कवर किए हैं जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मेक, जिसका मतलब होता है बनाना। बनाना या क्रिएट करना या रिजल्ट लाना, इस सेंस में हम मेक का यूज़ करते हैं। रूल है, मेक का यूज़ तब होता है जब कुछ क्रिएट करना हो, कोई रिजल्ट निकालना हो या कोई चेंज आया हो। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिएट करना के सेंस में यूज़। आई मेक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय बनाती हूँ। तो चाय आप बनाते हैं, उसकी एक प्रॉपर तरीका होता है बनाने का, जिस तरीके से आप बना रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग। शी मेड अ केक फॉर हर ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए केक बनाया। तो केक बनाने में भी क्रिएट करने का ही प्रोसेस है, इसीलिए हम यहाँ पर मेक का यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं रिजल्ट या इफेक्ट के सेंस में कि मेक का यूज़ किस तरीके से होगा। दिस मूवी मेड मी क्राई, इस फिल्म ने मुझे रुला दिया। इस मूवी को देखने के बाद रिजल्ट ये निकला, इफेक्ट ये आया कि उसने आपको इमोशनल कर दिया। योर वर्ड मेड अ डिफरेंस, तुम्हारे शब्दों ने फर्क डाला। तो जब उसने शब्द यूज किए उसके बाद उसमें एक फर्क, चेंज महसूस हुआ, जो कि एक रिजल्ट या इफेक्ट के सेंस में दिखा। और समझते हैं, डिसीजन या प्लान के लिए भी हम मेक का यूज करते हैं। वी मेड अ डिसीजन, हमने फैसला लिया। डू अ डिसीजन यहाँ पे गलत होगा। फिक्स्ड एक्सप्रेशन देखते हैं, जहाँ पे मेक ही यूज होता है और उसके अलावा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। मेक अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक कभी नहीं कह सकते, हम मेक अ मिस्टेक ही कहते हैं, यही करेक्ट कोलोकेशन है। मेक मनी, मेक नॉइज, मेक प्रोग्रेस, ये इसी तरीके से याद होते हैं। इन एक्सप्रेशन में रूल नहीं होता, ये बस याद रखना होता है। जितने भी इस तरीके के आप कोलोकेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको याद होगा और उसी के बेस पर आपको उसको यूज़ करना है। कोई रूल नहीं होता कि यहाँ पर मेक ही आएगा, यहाँ पर डू आएगा, लेकिन आपको बस उनको देखना है, समझना है और याद रखना है। अब हम समझते हैं डू। डू का मतलब होता है काम या एक्टिविटी या ड्यूटी करना। रूल, डू का यूज होता है जब कोई टास्क हो, कोई वर्क या ड्यूटी हो, कोई एक्टिविटी हो रही हो, उस वक्त हम डू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन यूज ऑफ डू, वर्क या टास्क के लिए। आई डू माई वर्क एट नाइट, मैं रात में अपना होमवर्क करता हूँ। यहाँ पे आप डू का ही यूज करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे टास्क या वर्क की बात कर रहे हैं। मेक होमवर्क गलत होगा। यहाँ पर डेली एक्टिविटीज के लिए आप यूज करेंगे शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, वह सारा घर का काम करती है। यहाँ पर डेली एक्टिविटीज में भी आप डज का यूज करेंगे। याद रहे, ये हम यहाँ पे करने के सेंस में डज का यूज कर रहे हैं। कभी आपको लगे कि ये डज यहाँ पे क्यों आया है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन जो इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आता है। डेफिनेटली उनमें भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम करने के सेंस में भी डू का यूज़ करते हैं। और जैसे हम सब्जेक्ट के साथ डू डज का यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे उन्हीं सब्जेक्ट के साथ डू या डज का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। क्वेश्चन और नेगेटिव में भी आप डू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी कहा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी समझ आती है। आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो इस तरीके से हम डोंट और डू का यूज़ करते ही हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर भी हम कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस देखते हैं, जैसे हमने मेक में देखे थे।
यहाँ पर अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये डू बिजनेस है, डू एक्सरसाइज है, डू अ जॉब, डू ड्यूटी। तो यहाँ पर आपको इन वर्ड्स के साथ डू ही लगाना है। ये फिर अगेन वही चीज़ें हैं कि अगर जितने आप इनको देखेंगे और समझेंगे उतने ही आपको याद होंगे। कोई रूल नहीं होता, बस आपको ये देखकर समझकर और जितने आप इनको देखते हैं और समझते हैं आपको याद रहता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं गेट का यूज। गेट का मतलब होता है पाना, मिलना या बन जाना। रूल है गेट का यूज होता है जब कुछ रिसीव हो, कोई चेंज ऑफ स्टेट हो या कोई कुछ अचीव हो। कुछ रिसीव हो, कुछ अचीव हो, कोई चेंज ऑफ स्टेट हो, उसमें यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं और बेहतर समझते हैं। यहाँ पर हम रिसीव करना के सेंस में देखते हैं आई गोट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। मैसेज आपने रिसीव किया है। शी गॉट अ गिफ्ट, उसे तोहफा मिला। तोहफा भी आपने रिसीव किया है। तो रिसीव करने के सेंस में आपने यहाँ पर गॉट का यूज किया। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि वो पास्ट है कि वो प्रेजेंट है, इसी वजह से उसकी फॉर्म बदल रही है। जैसे यहाँ पर हमने गॉट का यूज किया। यहाँ पर बिकम या चेंज के सेंस में हम देखते हैं ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं। सो इस यहाँ पे चेंज है। अचानक किसी को गुस्सा आता है तो वहां पे अचानक स्टेट बदलती है। यहाँ पे भी ऐसा ही प्रोसेस है टायर्ड होने का। यहाँ पे अचीव या ऑब्टेन करने के सेंस में हम देखते हैं शी गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिल गई। ही गॉट परमिशन, उसे अनुमति मिल गई। सो यहाँ पर अचीव और ऑब्टेन करने के सेंस में हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखा है। हम यहाँ पर मोस्ट कंफ्यूजिंग कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा सही है, रॉन्ग वर्सेस राइट। डू अ मिस्टेक जैसे हमने ऊपर पे देखा गलत होता है मेक अ मिस्टेक। मेक होमवर्क गलत होता है डू होमवर्क। डू एंग्री गलत होता है गेट एंग्री। क्यों होता है? हमने गेट और मेक और डू के डिफरेंस को समझा है। तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी मेमोरी ट्रिक है। मेक मतलब बनाना या रिजल्ट के लिए, डू काम के लिए, गेट मिलना या बन जाना। एक लाइन में आप इसको याद रखते हो, मेक क्रिएट डू वर्क गेट चेंज। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होता है जिसके जरिए आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो। स्पोकन इंग्लिश में अगेन जब भी आप यूज करें तब आप अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं मेक गेट डू। कॉमन है बट कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आपको फिल करना है। यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जहाँ पर आपको डू मेक गेट में से कोई एक सेलेक्ट करना है और लिखना है। आंसर कमेंट में लिखकर बताना है, तभी समझ आएगा कि आपने इसको कितने अच्छे तरीके से समझा है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि हमारी द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है जिसका आज हमने एपिसोड 31 कवर कर दिए हैं। इससे पहले हमने 30 एपिसोड को कवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें हमने ऐसे ही कन्फ्यूजिंग कॉमन एंड कन्फ्यूजिंग टॉपिक को कवर किया है तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।